प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी बिंदु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश आ रही है, किसी वस्तु पर पड़ेगी, फिर क्या करेगी, वो लौटा देगी, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। परावर्तन का नियम। तो एक चित्र है, आपतित किरण, यह समतल दर्पण, और यह परावर्तित किरण, और यह अभिलंब, और यह आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो कितने हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये क्या है, मेरा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, फिर से समझो पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। उसको कहते हैं प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, ये दोनों कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चित्र से समझेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों कोण क्या होता है, एक ही समतल में होता है। उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मेरा दूसरा कोण हुआ। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। आई बराबर आर। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण मतलब आ रही है किरण, आपतित किरण, आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब आने वाली किरण को और किसी सतह पर पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण। आपतित किरण हो गया, दूसरा है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तित किरण कहते हैं या परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम में फिर से लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया। अगला है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या है, यहाँ से यहाँ, मतलब एन से ओ क्या है मेरा अभिलंब। तो अभिलंब का परिभाषा क्या है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को या लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन कोण बिंदु से, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, इन दोनों के बीच
आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आप परावर्तित किरण आपतन बिंदु से, परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तक जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक। आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, सबसे पहले प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। मतलब प्रतिबिंब बनाना होगा, इधर से देखेंगे तो उधर से उल्टा बना देता है। इसका मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक